अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मिसबा किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये टोपोलॉजीज़ बेसिकली होते क्या है। इट इज़ द फिज़िकल वे इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये ऐसा फिज़िकल लेआउट होता है जिसमें कंप्यूटर हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। या फिज़िकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है, जिसमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं और इस कंप्यूटर को हम हब कहते हैं। स्टार नेटवर्क इज़ पार्टिकुलरली एप्रोप्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस डेट रिक्वायर्स अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। स्टार नेटवर्क जो है वो पार्टिकुलरली एप्रोप्रिएट है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो है वो यूज़ की जाती है। For example, a star network may be used in banking for centralized record keeping in online branch office environment। के स्टार नेटवर्क जो है वो ज़्यादातर बैंकिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग होती है और वहाँ पे जितनी भी डाटाबेसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं वो सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़ की जाती हैं। यहाँ फ्रेंड्स इस पिक्स में दिखाया गया है इसका मतलब स्ट्रक्चर्स के एक सेंट्रल डिवाइस है जिसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और इस सेंट्रल डिवाइसेस से जो है ये 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं। इसमें हमें हमारे पास जो है वो कोई भी और डिवाइसेस भी जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें डाटा की कम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर जो है वो डाटा को सेंड करेगा इस कंप्यूटर के पास, लेकिन डाटा जो है वो पहले सेंट्रल हब के पास जाएगा। हब जो है उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास भेज देगा। इस तरह से जो है जितनी भी कम्युनिकेशन इस नेटवर्क में होती है वो सेंट्रल हब के थ्रू होती है। इसके एडवांटेजेस में है इट इज़ इजी टू ऐड न्यू एंड रिमूव नोड्स, कि हम इजीली किसी भी न्यू नोड्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ए नोड फेलियर डज नॉट ब्रिंग लेट डाउन द इंटायर नेटवर्क, कि अगर एक नोड जो है वो इस नेटवर्क में फेल हो जाए तो इससे ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होती। इट इज़ ईजियर टू डायग्नोज नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू सेंट्रल हब, के किसी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को जो है वो डायग्नोज करना जो है वो सेंट्रल हब के थ्रू इजी होता है। वो इसलिए कि जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सेंट्रल हब के थ्रू होती है। सेंट्रल हब जो है वो एज अ मिडल मैन के तौर पर जो है वो काम कर रहा होता है उस टाइम पे, कि जो भी डाटा जो है वो सेंड एंड रिसीव होगा वो पहले हब के पास जाएगा और हब जो है वो उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करके उसे जो है वो डेस्टिनेशन नोड्स के पास भेजेगा। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। इफ द सेंट्रल हब फेल द होल नेटवर्क सीज टू फंक्शन, कि अगर हब जो है वो फेल हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हब जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस नेटवर्क के अंदर। इट कॉस्ट मोर टू केबल स्टार कन्फिग्रेशन दैन अदर टोपोलॉजीज बिकॉज मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड दैन अदर टोपोलॉजी। ये नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि हमें इसे इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए जो हम नेटवर्क की कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केबल रिक्वायर्ड होती है, इसलिए जो है ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी अ सिंगल नेटवर्क केबल runs in building or campus and all nodes are linked along with this communication line with two endpoints called the bus or backbone। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो सिंगल नेटवर्क केबल यूज़ होती है जितनी भी डिवाइसेस को हम जो है वो कनेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक बिल्डिंग, एक कैंपस या एक ऑफिस के अंदर ही ये नेटवर्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है स्मॉल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं, और जो हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ केबल होती है उसे बैकबोन कहते हैं। नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी पॉपुलर फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादातर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो है वो यूज़ होता है। जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है कि एक ये 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं। ये वाले 5 कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। ये हमारे पास एक बैकबोन के तौर पर काम करती है जो कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करती है।
लेकिन इसकी क्या डिसएडवांटेज हैं, वो ये है कि अगर यहाँ पे हमने जस्ट 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो है वो ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 कंप्यूटर्स हों, तो इस वक्त में जो है वो नेटवर्क की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और ये नेटवर्क जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। रिलायबल इन वेरी स्मॉल नेटवर्क एज वेल एज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, कि ये जो है स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ईज़िली हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टुगेदर एंड देयर फॉर इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन अदर केबलिंग अरेंजमेंट, कि हमें जो है वो इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और केबलिंग की जो अरेंजमेंट है वो भी ईजी होती है। नेक्स्ट है कि डिसएडवांटेजेस। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसिडरेबली, कि जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि जैसे ही हम नेटवर्क की ट्रैफिक का लोड आएगा तो नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक का लोड जो है वो कैरी नहीं कर सकता। इसमें जब स्मॉल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, यही वजह है कि हम जो ऐसे जस्ट स्मॉल ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में ही हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं। ईच कनेक्शन बिटवीन केबल्स वीकन्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, के जो हम इसके लिए हम केबलिंग यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स भी जो है वो वीक होते हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। In ring topology, the network cable passes from one node to another until all nodes are connected in a form of loop or ring. कि रिंग टोपोलॉजी हमारे पास एक क्लोज लूपिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस, कि हर डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है और ये हमारे पास जो है वो एक क्लोज लूप की तरह जो है वो एक रिंग की शक्ल का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। इसे हम टोकन बेस्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं, कि एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को टोकन पास करती है। ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम जो है वो यूनी डायरेक्शन जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यूज्ड इन लैंस एंड वैन्स, बोथ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो हमारे पास मैसेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर जो है अगर कोई मैसेज को सेंड करना चाहता है तो वो पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगा, वो इसके एड्रेस को जो है वो देखेगा, अगर वो इसके पास जो है वो एड्रेस मैच कर जाएगा तो वो डाटा अपने पास रख लेगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट कंप्यूटर को पास आउट कर देगा। इसी तरह डाटा जो है वो ओवरऑल फ्लो में जो है वो पास आउट करेगा और उसके बाद जिस नोड्स के पास जो है वो उसका एड्रेस आइडेंटिफाई होगा, वो नोड जो है वो कंप्यूटर जो है वो डाटा को रख लेगा, अदरवाइज़ वो डाटा जो है वो पास आउट कर देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो है वो यूनी डायरेक्शन में डाटा को फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। रिंग नेटवर्क कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंसेस दैन अदर टाइप ऑफ नेटवर्क, कि इसमें अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें या स्टार टोपोलॉजी की, तो उसमें हम जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे ही वो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में हम लार्जर डिस्टेंस को भी कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग नेटवर्क आर ईज़िली एक्सटेंडेबल, कि रिंग नेटवर्क को एक्सटेंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हम नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस। रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, कि अगर एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में फ़ेल हो जाए तो इससे होल नेटवर्क जो है वो इससे अफेक्ट होता है और होल नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। मीन्स ये कि क्योंकि ये हमारे पास एक यूनी डायरेक्शन है और टोकन बेस्ड ये वर्क करता है, तो मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा जाएगा तो वो नेक्स्ट को पास आउट करेगा, तो अगर मीन्स जो है वो मिडल वाला कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाए या फेल हो जाए तो इससे जो है वो ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो इससे इफ़ेक्ट होती है। एडिंग आर रिमूविंग कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क, कि जब भी हम कोई न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करने जा रहे हो या कोई कंप्यूटर जो है वो हम रिमूव करने जा रहे हो तो इससे पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। इन मैश नेटवर्क देयर इज़ रैंडम कनेक्शन ऑफ नोड्स यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स, कि मैश नेटवर्क में हम रैंडम कनेक्शन बनाते हैं नोड्स का कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हुए। ये तो हमें पता है कि जब भी हम किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। मैश टोपोलॉजी इज़ अ जनरल टोपोलॉजी फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैश टोपोलॉजी जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए एक जनरल टोपोलॉजी है, ये मोस्टली जो है वो मैश टोपोलॉजी ही वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है।
ए मैश नेटवर्क में बी फुली कनेक्टेड आर कनेक्टेड विद ओनली पार्शियल लिंक, कि हम जो है वो फुली इसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पार्शियल लिंक के थ्रू भी एक मैश नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो है एक नोड जो है वो एक से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये वाला कंप्यूटर जो है वो इस कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र, तो इसके पास इसका एक अपना सेपरेट नोड है। इसे किसी मिडल मैन, किसी हब की ज़रूरत नहीं है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। वो ईज़िली सेंडर से रिसीवर तक जो है वो अपने ही एक स्पेसिफिक लिंक के थ्रू जो है वो डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है। और एक ही नोड के जो है वो एक से ज़्यादा एट ए टाइम जो है वो एक से ज़्यादा नोड्स के साथ वह कनेक्टेड होता है। इसमें जो है वो अल्टरनेटिव पाथ बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, the reliability is very high as there are always alternate path available if direct link between two nodes is down, कि अगर एक नोड के पास जो है वो डायरेक्ट लिंक है डाटा को सेंड एंड रिसीव करने का, अगर वो नोड पाथ जो है वो अवेलेबल ना हो तो उसके पास जो है वो अल्टरनेटिव नोड पाथ होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पाथ जो है वो एक नोड के पास अवेलेबल होते हैं डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। यही वजह है कि इसकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट है कि yield a greatest amount of redundancy in the event that one of the nodes fails wherever network traffic can be redirected to another node, कि अगर जो है वो इसमें डाटा की रिडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए कि अगर एक नोड जो है वो फेल हो जाए तो नेटवर्क की ट्रैफिक को दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें क्योंकि अल्टरनेटिव पाथ होते हैं तो यही वजह है कि इसकी जो है वो रिडेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें जो है वो एक ट्रैफिक अगर एक नोड पे जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ गई तो उसके ट्रैफिक के लोड को कम करके दूसरे पाथ पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई, मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड दैन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, कि इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केबल रिक्वायर्ड होती है नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट वन स्टार नेटवर्क टू द अदर स्टार नेटवर्क, के ट्री टोपोलॉजी जो है वो एक स्टार नेटवर्क को दूसरे स्टार नेटवर्क से कनेक्ट करती है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी, हम कह सकते हैं कि ये स्टार टोपोलॉजी की ही एक्सटेंशन है। Here we divided the whole network into segments which can be easily managed and maintained, कि हम जो है वो whole network को segments में divide कर देते हैं ताकि उसे easily manage भी कर सकें और maintain भी कर सकें। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, इसमें हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस भी होती है इस टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसमें एक पेरेंट एंटिटी भी होती है और उसकी सब एंटिटी भी होती है। मतलब चाइल्ड और पेरेंट एंटिटी वो इस तरह बनाते हैं कि एक से ज़्यादा जो है वो हम सेगमेंट्स को एक सेंट्रल हब से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो है वो स्टार नेटवर्क भी यूज़ होता है हमारे पास, और एट ए टाइम हम जो है वो एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इजीली जो है वो मैनेज कर सकें, और सब एंटिटी के पास एक से ज़्यादा वर्क स्टेशन को जो है वो सब एंटिटीज़ मैनेज कर सकती हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस, ईच सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू सेंट्रल हब, कि ये जो है पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग इसमें होती है और सेंट्रल हब से जो है वो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज ईजी, इसमें एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इफ़ वन सेगमेंट इज़ डैमेज अदर सेगमेंट आर नॉट इफेक्टिव, कि अगर एक सेगमेंट जो है वो स्टार नेटवर्क का डैमेज हो जाए तो दूसरा सेगमेंट जो है वो उससे इफेक्ट नहीं होता, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो वैसे ही कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ पॉसिबल एंड ईजी, कि नेटवर्क को जो है एक्सपेंशन भी इसमें पॉसिबल होती है और ईज़िली हम जो है नेटवर्क की एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस, एज मल्टीपल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब द नेटवर्क डिपेंड हैवीली ऑन द हब, कि मल्टीपल सेगमेंट्स जो हैं वो इसके सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है उस सेंट्रल हब पे जो कि हमारे पास उसकी पेरेंट एंटिटी है। इट्स फेलियर अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, कि अगर पेरेंट एंटिटी जो है वो फेल हो जाए, सेंट्रल हब जो है वो फेल हो जाए तो इससे ओवरऑल नेटवर्क जो है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सब एंटिटीज़ में जो हब होती हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होती हैं। मेंटेनेंस इज़ नॉट इजी एंड कॉस्ट आर हाई, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा इजी नहीं है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। विद इंक्रीज इन साइज़ बियॉन्ड अ पॉइंट द मैनेजमेंट बिकम डिफ़िकल्ट, और जैसे 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 हम इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है।
दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स कर दें। थैंक यू।